अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। मैं नान गरम कर रही थी। नान ना हमारे घर डेली के ही आते हैं नाश्ते में, रात में आ जाते हैं, फिर सुबह सुबह मामू ले आते हैं। और सुबह नाश्ते में ना फिर हम ये गरम करके पानी लगा के गरम करते हैं और फिर साथ चाय के साथ ना ये खा लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड भी ना कुछ नहीं खाते नाश्ते में, अगर नान हो तो खा लेते, नहीं तो फिर वो नाश्ता नहीं करते। उसके बाद नाश्ते के बाद मैं यहाँ पे मेरी छोटी कज़न है, उसका ये लहंगा था, तो ये बहुत बड़ा था। मैं ये यहाँ पे सेट कर रही हूँ, उसका कटिंग किया है पूरा लहंगा, फिर से स्टिच करना पड़ा है। मेरा पूरा दिन इस लहंगे पे गुज़र गया है और ये मैं भी ठीक कर रही हूँ। और उसके बाद हमने जाना है शादी पे, कज़न है उसकी शादी है, तो हमने वहाँ जाना है। आज मेहंदी का फ़ंक्शन है और फिर शाम में मेहंदी का फ़ंक्शन हमने जाना है तकरीबन 8 बजे तक। और रात को भी इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी थी, मेरी फेशियल वगैरह लड़कियों का करना था वो किया है। और मैंने वैसे ज़्यादातर पार्लर का काम छोड़ ही दिया तकरीबन। सिर्फ मैंने सोचा मैं जस्ट मेकअप करूँगी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करना। आईब्रोज़ कटिंग फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। सिर्फ मैंने मेकअप ही करना है, तो मैं मेकअप करूँगी बस। और जो सामान पड़ा हुआ था मैंने कहा चले वो मैं कर देती हूँ, बाकी का मैं ये जब ख़त्म होगा ना तो फिर मैंने नहीं लेके आना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस काम में ना, खड़े होना पड़ता है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसलिए मैंने कहा चलें जो काम मैं कर सकती हूँ वही करूँगी, यूट्यूब पे अपना फ़ोकस करूँगी और बस पार्टी मेकअप वगैरह ब्राइडल और बस। और यहाँ पे जिस लहंगा मैंने सेट कर लिया था और उसके बाद मेरे पास लड़कियाँ आ गई रेडी होने के लिए, उनको मैंने तैयार किया और फिर खुद भी तैयार हुई। मैं आपको दिखा ही नहीं सकी, ये मैंने मैक्सी पहनी थी। अच्छा, मेरी अम्मी सिस्टर भी आई हैं, शादी पे आई थी, तो पहले हमारे घर आई हैं, फिर उसके बाद शादी पे आई हैं। और ये यहाँ पे सब हम बैठे हुए थे और वहाँ पे इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन जो मैंने किया मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये मैक्सी मैंने शादी पे बनवाई थी और फिर मैंने पहनी ही नहीं, तो ये तो खैर मैं दिखा नहीं सकी इस व्लॉग में। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना दिखाऊंगी ये अपनी मैक्सी, बिल्कुल सिंपल सी है। तो इसके बाद ये इन्होंने घर डेकोरेट किया हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन गर्मियों में शादी जो होती है ना, बड़ा मुश्किल काम है शादी, क्योंकि शादी जो है ना, एक तो जो दुल्हन है उसका मेकअप नहीं टिकता, फैंसी कपड़े नहीं पहने जाते, जो मेहमान आते हैं अगर ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, इतनी हब्स होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनके घर में भी यही मसला था कि बिल्कुल ये कहीं से हवा नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर हमने थोड़ी देर बैठे, खाना वगैरह खाया और फिर हम जल्दी घर वापस आए। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे घर में खाना खाने के लिए। इनका घर छोटा था तो वहाँ पे फिर खाने का इंतज़ाम नहीं था, साथ दूसरे घर में था। ये खाने में गोश्त था, सलाद वगैरह और साथ में हलवा था। हलवा तो मैंने चखा भी नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने हलवा नहीं खाया। मेरा छोटा भांजा वहाँ सामने बैठा हुआ है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं, सारे ही अच्छे लगते हैं, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी अम्मी भी आई हुई थी और फिर हम रात में वापस आ गए। और यहाँ पे फिर अभी अम्मी लोग जाने लगे थे, आज बारात है, लेकिन उन्होंने ना मेरी अम्मी को सिर्फ मेहंदी का ही कहा था, इनवाइट किया था, बारात वलीमे पे नहीं। तो फिर वो लोग तो भी जाएंगे, सफाई वगैरह घर की है, तो हम लोगों ने भी आज नहीं जाना, आज बड़े लोग ही जाएंगे बारात पे और फिर कल इंशाल्लाह हम जाएंगे। अच्छा, फिर मैं पार्लर आ गई थी। ये सेकंड डे का व्लॉग है, ये वलीमे का व्लॉग है, थर्ड डे का व्लॉग है। ये व्लॉग आपको मिक्स मिल रहा है। अच्छा, ये यहाँ हज़रों में ना लाहौर ब्यूटी पार्लर है, या लाहौरी आई थिंक। तो मैं वहाँ पे गई थी, मैंने ना हेयर स्टाइल बनवाना था और मैंने वैक्स वगैरह करवानी थी। वैक्स मेरे पास ख़त्म हुई थी, वैसे मैं अपने लिए लेके आऊँगी। तो मैंने वैक्स करवानी थी, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है ना, तो उस में से फिर बाजू सारे नज़र आते हैं, तो जिसकी वजह से बाल फिर बुरे लगते हैं बाजुओं पे। और यहाँ पे ये हेयर स्टाइल बना रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हेयर स्टाइल बनाया है। और अगर हज़रों में से मुझे कोई लड़कियाँ देख रही हैं, आप लोग अगर अच्छा कोई मेकअप करवाना चाहती हैं या हेयर स्टाइल वगैरह, इनके पास जाएं, ये बहुत अच्छा करती है। मैंने मेकअप भी देखा है, 2 ब्राइड्स इन्होंने रेडी की हुई थी, इतना अच्छा उनका इन्होंने मेकअप किया हुआ था, इतना अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। एक और पार्लर है बालसम, वहाँ पे भी मैं गई हूँ, लेकिन उनकी बेस मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इतनी कोई गंदी बेस बनाती है ना, वो बहुत ही हैवी बना देती हैं और जब आप घर तक आते हो ना, तो आपकी जो बेस होती है वो फट जाती है, अजीब ही कुछ बन जाता है। तो
उनकी आईलैशेस भी रिमूव हो जाती हैं फ़ौरन से। लेकिन इनका मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका काम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कुछ करवाना होगा तो इंशाल्लाह मैं इनके पास ही जाऊँगी। अच्छा, ये मैं अपने बाजू आपको दिखा रही थी, इतने ज़्यादा बाल आए हुए थे और मैंने ना आगे तो थोड़ी-थोड़ी ईद पे ब्लीच कर ली थी, लेकिन अभी वैक्स करवाना ज़रूरी हो गया था, तो मैंने कहा चले मैं वैक्स करवा लेती हूँ। ये मैं दूसरे रूम में आई थी और यहाँ पे ये अभी वैक्स करने लगी हैं, इन्होंने वैक्स हीटर ऑन किया हुआ है, गर्म कर रही हैं। अच्छा, वैक्स हीटर की तो कोई हालत नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही होता है क्योंकि सैलून में ना बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर चीज़ें गंदी हो जाती हैं। लेकिन काम इनका, चीज़ों को ना देखें काम को देखें, काम इनका बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने हेयर स्टाइल बनवा लिया। आगे अब मैं आपको अपना हेयर स्टाइल भी दिखाऊंगी कैसा मैंने बनवाया है। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी नहीं निकाले थे, तो मैं वही देख रही थी कि अपना ना कौन सा ड्रेस मैं पहनूँगी। तो वो मेरे चीज़ निकाल के ला रही थी और यहाँ पे देखे मैंने कपड़े ऐसे ही फेंके हुए। ये ब्लू वाला ड्रेस मैंने आज पहनना है, तो मैंने निकाल लिया, अभी इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अच्छा, ये ब्लू कलर का कपड़ा है और इसके ऊपर ना ये शादी पे मैंने इस तरह से ना इसके ऊपर काम करवाया था, मोती सितारे सारे लगे हुए हैं। बाजू इसके जो है बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ये मैंने पहले भी पहना था, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस दफ़ा ना मैं सही तैयार हुई थी इसके साथ, वैसे मैं इतनी ज़्यादा तैयार कभी नहीं हुई। तो यहाँ पे इसके ऊपर ना मोर बनवाया था मैंने, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने हज़रों से करवाया था। और इसके साथ ये दुपट्टा बहुत छोटा सा है, साथ में कैपरी है। दुपट्टा इतना कोई बड़ा दुपट्टा नहीं है, छोटा सा है। और ये मैंने ये वहाँ से नहीं करवाया था, दुपट्टा मैंने कहीं और से करवाया था। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, शादी पे पहुँच गए हैं और 4 बजे हम लोग यहाँ पे आए थे। 4 से 6 बजे तक का टाइम था हॉल का। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए पहुँचे, सबसे लेट हम लोग पहुँचे थे, तैयारियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी तो यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे कि ब्राइड का तो है, ब्राइड तो आई हुई थी, खाने का वेट कर रहे थे। तो यह भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, दिल नहीं कर रहा था नाश्ते को। नान गरम किया था आज भी, लेकिन खाने को दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, ये यासिर शादी हाल था, अच्छा हाल है, लेकिन पंखे वगैरह कुछ भी नहीं थे, इस तरह का इंतज़ाम नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखे थे लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे ना, तो हवा नहीं लग रही थी। और गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है गर्मी ही होगी। तो यहाँ पे ना हम लोग फिर बैठे हुए थे एक टेबल पे ना, काफ़ी सारे लोग हम बैठे हुए थे। और ये मेरा ड्रेस था, साथ में कज़न है, ये वाइट उसका था, साथ दूसरी छोटी कज़न है ग्रीन उसका था। तो हम सब बैठे हुए गपशप लगा रहे थे, वीडियोस पिक्चर सब जैसे लड़कियों के जो काम होते हैं बस वही चल रहे थे। अच्छा, पहले शादियाँ होती थी ना, दुल्हन आती, सब दुल्हन के आसपास बैठ जाते थे देखने के लिए, लेकिन आजकल दुल्हन से ज़्यादा अपने ऊपर सबका फोकस होता है, अपनी पिक्चर ले ले, अपनी वीडियोस बना ले। दुल्हन बेचारी आती है, थोड़ा सा देखा और बस साइड पे हो गया, उसके पास कोई जाता ही नहीं है, ना कोई बैठता है आजकल, बस ऐसे ही होता है, सबको अपनी अपनी वो पड़ी हुई होती है। उसके बाद खाना आया, हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग अपने घर जाएंगे। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, घर जाके क्या हुआ क्या किया वो सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहूँगी, खाना उतना लिया करें शादी में जितना आप लोग खुद खा सकें। बहुत ज़्यादा ले लेते हैं फिर ख़त्म नहीं होता और वेस्ट हो जाता है पूरा खाना। तो बस इस अच्छी सी बात के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी हर दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।